गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे वीडियो में अगेन आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा कनाडा हायर एजुकेशन को लेकर। अगर आपको कनाडा ओवरसीज एजुकेशन पे जाना है पर आप कंफ्यूज हो, जो प्रेजेंट सिनेरियो कनाडा में है और जो सारी सोशल मीडिया पे रूमर्स चल रही है अकॉर्डिंग टू कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सो ये वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिए, सेव करिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए जिसको कनाडा हायर एजुकेशन पे जाना है पर वो कंफ्यूज है कि कनाडा जाए या अभी उनकी प्रोसेस को टाइम बीइंग होल्ड पे रखे। जब हम कनाडा की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो कनाडा एजुकेशन को लेके पॉइंट रहता है वो है एडवांटेजेस ऑफ कैनेडियन एजुकेशन। सबको पता ही होगा कि कनाडा का एजुकेशन ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह पे वैलिड है। कनाडा में एजुकेशन करने के बाद आप कहीं पे भी वर्ल्ड की कोई भी पार्ट में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन वहां पे हाई स्किल पे कंसिडर होता है। जब हम कनाडा एजुकेशन की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे दिमाग में आता है कि कनाडा में जो ऑप्शंस मिलते हैं और दूसरी कंट्री में जो ऑप्शंस है अगर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर 12th के बाद जाने के लिए प्लान कर रहा है तो मैं चाहे उसकी लाइक होम कंट्री या इंडिया की बात करूं या और कोई भी कंट्री की अगर हम कंपैरिजन करते तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री में ही जाना पड़ता है। अगर बच्चे ने बैचलर डिग्री किया हुआ है होम कंट्री में और उसको दूसरी कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना है तो मेजोरिटी उनके पास ऑप्शंस रहता है डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री। व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट तो हमें पता ही है कि बैचलर डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री का कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर लाइक कोर्सेज थोड़ा ज्यादा रहता है। तो कभी कभी ऐसा है कि आपके पास अच्छा एजुकेशन है बट बिकॉज ऑफ बजट आपको वो स्पेसिफिक कंट्री में ऑप्शन शायद नहीं मिल सकते। अगर यही चीज हम कनाडा में देखते हैं तो कनाडा में कोर्सेज ऑप्शंस आपको वर्ल्ड के और कोई भी कंट्री की कंपेयर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल 12th वाला स्टूडेंट्स अगर जाना चाहता है कनाडा तो वो 12th के बाद डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री या सिमिलर कोई भी कोर्सेज में एप्लीकेशन कर सकता है। अगर कोई बच्चा बैचलर डिग्री करके अगर कनाडा स्टडी करने के लिए जाता है तो वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, मास्टर्स डिग्री कोई भी कोर्स में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है। सो अकॉर्डिंग टू योर बजट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को क्लब करके 2 साल में 2 डिफरेंट कोर्सेज भी करने हैं तो कनाडा आपको वो ऑप्शंस ऑफर करता है। सो लाइक जब हम एजुकेशन की कंपैरिजन देखते हैं कनाडा एंड अदर कंट्री की तो डेफिनेटली कनाडा में आपको डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिलेंगे। सेकेंड, कैनेडियन एजुकेशन का सबसे बेस्ट जो बेनिफिट मिलता है कि कनाडा से आप जो भी एजुकेशन करते हो इफ इट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अगर आपका डीएलआई गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो बेस्ड ऑन योर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इयर्स ऑफ योर एजुकेशन आपको वर्क परमिट भी मिलता है। फॉर एन एग्जांपल आप 1 साल का स्टडी करोगे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आप 2 साल या उससे ज्यादा की कोई भी ड्यूरेशन का कोर्स लोगे तो अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ आपको मिल रहा है। शायद ये वर्क परमिट इंक्रीज होके फ्यूचर में 4 या 5 इयर्स का भी हो सकता है। सो नोट all those benefit and the advantages of Canadian education and make your decision wisely। जैसे हम कैनेडियन एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से सबके दिमाग में 2 ही चीज आती है जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस है, वो है अकोमोडेशन एंड पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। अगर आप कनाडा एजुकेशन प्लान कर रहे हो और आपके दिमाग में ये 2 चीज आ रही है तो नो नीड टू वरी ऑन दिस। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसके ऊपर ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो लेने स्टार्ट कर दिए हैं। इसका कॉन्क्रीट प्लान ऑलरेडी डिजाइन हो गया है कि अकोमोडेशन एंड पार्ट टाइम जॉब के इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है। अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हो स्टडी, आप 1 साल 2 साल का कोई भी कोर्स लोगे, बाय 26 और 27 जब आप ग्रेजुएट होंगे तब तक 100% गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये इश्यू रिजॉल्व करके अभी का जो सिनारियो है उससे बहुत ही बेटर सिनारियो में कनाडा की पोजीशन होगी। सो डोंट मेक योर एजुकेशन डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिनारियो। 2 महीने या 3 महीने में ही गवर्नमेंट ने इतने कॉन्क्रीट स्टेप्स ले लिए हैं फॉर द पार्ट टाइम जॉब एंड अकोमोडेशन को लेके। सो अभी आने वाले 1 साल 1.5 साल में शायद गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग लाइक ऑप्शंस लेके आएगी कि जो बच्चा जा रहा है उसको टिल रेसिडेंसी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कनाडा एजुकेशन की ड्रीम को अगर आप और कोई कंट्री की कंपैरिजन में आपके कहीं ना कहीं पे उसको स्टॉप कर रहे हो और कोई कंट्री में जा रहे हो तो
स्टॉप योर प्रोसेस हियर, थिंक ट्वाइसली, बिकॉज जो ऑन गोइंग इश्यू है शायद 1 या 1.5 महीने में 2 महीने में क्लियर हो जाएंगे एंड अगेन कनाडा बिकम अ नंबर 1 चॉइस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कमिंग वीक में हमारे साथ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जो डायरेक्टली आपको प्रेजेंट सिनारियो कनाडा का क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से कोर्सेज के बेस पे फ्यूचर में आपके इमिग्रेशन बेनिफिट ज्यादा है, कौन से कोर्सेज में आपको कितनी वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस क्विक एज वेल एज इजीली खत्म हो जाए, एज वेल एज all universities are offering you a different and a very healthy scholarship options also. So coming week में हमारे आने वाली एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा and don't miss your dream for Canadian education. All the universities are offering options for May 2025 and September 2025 intake. Save this video and share it with maximum to maximum people जो जिसको कनाडा जाना है और कहीं ना कहीं पे वो कंफ्यूज हो रहा है, उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करके ड्रीम में आगे बढ़ के स्टूडेंट अपनी करियर बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर पेज।